हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का LSY क्लासेस में स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। इसमें संपूर्ण सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ने वाले हैं। स्टेप बाय स्टेप सभी स्थलों को हमने इसमें कंप्लीट किया है। तो देखते हैं पहला हड़प्पा स्थल। हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता का प्रथम खोजा गया स्थल है। यह वर्तमान पंजाब प्रांत पाकिस्तान में रावी नदी के तट पर स्थित है। इसी स्थल के नाम पर पूरी सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ा है। इसके खोजकर्ता हैं दयाराम साहनी। खोज 1921 ईस्वी में की है। और भी महत्वपूर्ण जानकारी देख लेते हैं। हड़प्पा की खोज ने सिंधु घाटी सभ्यता के अध्ययन की शुरुआत की और यह भारतीय उपमहाद्वीप के प्राचीन इतिहास को समझने में मील का पत्थर साबित हुआ। प्रमुख विशेषताएं: सुव्यवस्थित नगर योजना। नगरों को योजनाबद्ध ढंग से बसाया गया था। सीधी और चौड़ी सड़कों का जाल था। नगर दो भागों में विभाजित थे, ऊपरी दुर्ग भाग और निचला नगर भाग। नंबर 2, पक्की ईंटों के मकान पक्की ईंटों के बने थे। ईंटों का अनुपात 1:2:4 था। मकानों में कई कमरे, आंगन और स्नानागार होते थे। चौड़ी एवं सीधी सड़कों का जाल एक दूसरे को समकोण पर काटता था। मुख्य सड़कें उत्तर दक्षिण और पूरब पश्चिम दिशा में थी। सड़कों की चौड़ाई 6 मीटर तक थी। उन्नत जल निकास व्यवस्था। प्रत्येक घर से निकला गंदा पानी पक्की ईंटों द्वारा मुख्य नालियों में जाता था। नालियां पक्की ईंटों से बनी और ढकी हुई होती थी। गंदे पानी को नगर से बाहर ले जाया जाता। विशाल अनाजगार। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में विशाल अनाजागार मिले हैं। अनाज को बड़े कक्षों में संग्रहित किया जाता था। यह राज्य के केंद्रीकृत प्रबंध को दर्शाता है। कब्रिस्तान R30। हड़प्पा सभ्यता पर कब्रिस्तान R30 प्रसिद्ध है। यहाँ दफनाने की विधि में भिन्नता पाई जाती है। पूर्ण कंकाल, आंशिक कंकाल और मिट्टी के बर्तनों के साथ दफनाना। इससे उनकी मृत्यु संस्कार परंपराओं का पता चलता है। तांबा, कांसा और मनकों का उपयोग। तांबा और कांसा के उपकरण, हथियार और आभूषण बनाए जाते थे। अर्ध मूल्यवान पत्थरों, कार्नेलियन, लापिस लाजुली आदि से मनके बनाए जाते थे। मनकों का उपयोग हार, कंगन, बाजूबंद आदि में होता। मुद्राएं, सील्स, मानकीकृत बाट। मुद्राओं पर पशुओं, आकृतियों और लिपि अंकित मिलती है। व्यापारी लेन देन में मानकीकृत बाटों का उपयोग किया जाता था। 4 बाट प्रकार के बने होते थे। बाट 4 प्रकार के बने होते थे, घनाकार आकृति में और मानक वजन के अनुसार। पुरातात्विक साक्ष्य समझ लेते हैं। विशाल अनाजगार, श्रमिक आवास, कब्रिस्तान R37, ताम्र एवं कांस्य उपकरण, पशु अंकित वाली मोहरें। परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण तथ्य जान लेते हैं। स्थान, हड़प्पा जो सभ्यता थी वो स्थान कहाँ है? रावी नदी के तट पर है। कौन से देश में पड़ता है? पाकिस्तान में। खोज 1921 ईस्वी में। खोजकर्ता दयाराम साहनी है। सभ्यता का नाम
हड़प्पा स्थल के नाम पर पड़ता है। विशेषता अन्नागार, नगर योजना और जल निकास व्यवस्था। मोहनजोदड़ो संपूर्ण इसके बारे में हम संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता हड़प्पा सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण और विकसित नगर था। विशाल सार्वजनिक स्नानागार, यहाँ से ग्रेट बाथ प्राप्त हुआ है। विशाल सार्वजनिक स्नानागार, उत्कृष्ट नगर योजना, मृतकों, इस मोहनजोदड़ो है, इसका अर्थ है मृतकों का टीला, माउंटेन ऑफ डेड। सिंधु घाटी सभ्यता हड़प्पा सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण और विकसित नगर है। विश्व प्रसिद्ध विशेषताएं, उत्कृष्ट नगर योजना, जल निकासी व्यवस्था, विशाल सार्वजनिक स्नानागार। सामान्य परिचय इसके बारे में देखते हैं। सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, वर्तमान देश पाकिस्तान। सिंधु नदी किस नदी के किनारे है? तो मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के दाहिने किनारे पर है। खोज 1922 ईस्वी में खोजकर्ता राखलदास बनर्जी। काल जो है 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व माना जाता है। यूनेस्को विश्व धरोहर 1980। भौगोलिक स्थिति, सिंधु नदी के मैदान में स्थित उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी होने से कृषि का उपजाऊ हुआ। नदी के कारण व्यापार और परिवहन आसान था। नदी के कारण व्यापार और परिवहन आसान था। वर्तमान में यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत के ननकाना जिले के निकट स्थित है। मोहनजोदड़ो नगर योजना विश्व की सबसे उन्नत योजना है। सड़कें समकोण पर काटती थी। सड़कें उत्तर दक्षिण व पूर्व पश्चिम। पक्की ईंटों का प्रयोग। प्रत्येक घर में स्नानागार, ढकी हुई नालियां, जल निकासी की उत्कृष्ट व्यवस्था, कुओं की पर्याप्त संख्या। प्रमुख संरचनाएं, महान स्नानागार, सबसे प्रसिद्ध संरचना अन्नागार, सभा भवन, कुएं, पक्के मकान, जल निकासी प्रणाली। मोहनजोदड़ो नगर योजना आर्थिक मुख्य व्यवसाय यहाँ का कृषि था। गेहूं, जौ, तिल, कपास की खेती, पशुपालन, मनकों का निर्माण, धातु उद्योग, मिट्टी के बर्तन, मेसोपोटामिया के साथ व्यापार, सुव्यवस्थित नगर जीवन। पुरुष एवं महिलाएं आभूषण पहनते थे। सूती वस्त्रों का उपयोग परिवार एवं समाज का संगठन था। माता देवी की पूजा, पशुपति, प्रोटो शिव की उपासना, पीपल वृक्ष का महत्व, बैल एवं अन्य पशुओं का धार्मिक सिंधु घाटी सभ्यता, मोहनजोदड़ो का पुरातात्विक वैभव। मोहनजोदड़ो की कला, संस्कृति एवं वास्तुकलाएं। कला एवं संस्कृति, कांस्य नर्तकी, दाढ़ी वाले पुजारी के साथ यहाँ से मिलते हैं। सुंदर मोहरे एवं टेराकोटा की मूर्तियां मिलती हैं। महान स्नानागार, यूनिकॉर्न मोहरे एवं तौल प्रणाली, उत्खनन स्थल। मोहनजोदड़ो की विशेषताएं, प्रत्येक घर में स्नानागार, सार्वजनिक स्नानागार, जल उन्नति निकासी योजना बद्ध नगर, विश्व की सर्वश्रेष्ठ जल उन्नति व्यवस्था एवं शिल्प कला, व्यापार एवं शिल्प कला। सिंधु घाटी सभ्यता, मोहनजोदड़ो का पुरातात्विक वैभव। मोहनजोदड़ो की कला, संस्कृति एवं वास्तुकला। कला एवं संस्कृति, कांस्य नर्तकी की मूर्ति है, दाढ़ी वाले पुजारी, सुंदर मोहरे,
पतन के संभवतः कारण सिंधु नदी की बाढ़, जलवायु परिवर्तन, नदी का मार्ग बदलना, प्राकृतिक आपदाएं, आर्थिक सामाजिक परिवर्तन। परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण तथ्य: खोजकर्ता दयाराम दाखलदास बनर्जी, वर्ष 1922, स्थान सिंधु। सबसे प्रसिद्ध संरचना है नदी। नदी नदी कौन सी है? तो ये सिंधु नदी के किनारे है। प्रसिद्ध मूर्ति कांस्य की नर्तकी की मूर्ति है। यूनेस्को विश्व धरोहर में 1980 में इसे शामिल किया गया है। सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता। लोथल परिचय। लोथल का परिचय। लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख नगर था। यह विश्व के प्राचीन बंदरगाह वाले नगरों में माना जाता है। लोथल का अर्थ है मृतकों का टीला। राज्य गुजरात, जिला अहमदाबाद, गोधल के पास है। नदी भोगवा नदी के तट पर है। साबरमती का सहायक जो संवाद की खाड़ी से जुड़ा है। लोथल की खोज 1954 ईस्वी में उत्खनन 1955 से 1962 ईस्वी माना जाता है। खोजकर्ता SR राव, प्रसिद्ध भारतीय पुरातत्वविद हैं। काल 2400 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व। प्रमुख विशेषताएं: विश्व प्रसिद्ध डॉकयार्ड, बंदरगाह, सुव्यवस्थित नगर योजना, पक्की ईंटों के मकान, जल निकासी उत्तम व्यवस्था। आर्थिक महत्व: समुद्री व्यापार का प्रमुख केंद्र, मेसोपोटामिया सहित अन्य क्षेत्रों से व्यापार निर्यात। मन के आभूषण, शंख की वस्तुएं, धातु के सामान आदि। गोदाम, मन के बनाने शंख एवं धातु उद्योग। अग्निकुंड के प्रमाण मिले हैं। मेसोपोटामिया अन्य के साथ व्यापार। प्राप्त अवशेष: मुहरे, मनके, तांबे के उपकरण, मिट्टी के बर्तन, खिलौने, आभूषण, बाट एवं माप। परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण: लोथल किस राज्य में है? तो गुजरात में है। खोज 1954 में हुई है। इसकी खोजकर्ता SR राव हैं। विशेष पहचान: विश्व की प्राचीनतम डॉकयार्ड। ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है सभी एग्जामों में। नदी, ये भोगवा नदी के किनारे स्थित है। उद्योग, मन का निर्माण एवं समुद्री। MCQ इससे बनते हैं, इसे देख लेते हैं। लोथल किस राज्य में स्थित है? तो लोथल किस राज्य में स्थित है? गुजरात में। ये किस नदी के किनारे है? तो भोगवा नदी के किनारे है। लोथल की सबसे प्रमुख विशेषता क्या है? तो लोथल की सबसे प्रमुख विशेषता है प्राचीन डॉकयार्ड यानी बंदरगाह। अतिरिक्त चीजें देखते हैं। क्वेश्चन: लोथल का उत्खनन किसने कराया? तो लोथल का उत्खनन किसने कराया है? SR राव ने कराया है। लोथल किस सभ्यता का नगर था? तो लोथल किस सभ्यता का नगर था? तो सिंधु घाटी सभ्यता का नगर था। लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? तो अभी हमने बताया है लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? भोगवा नदी के किनारे स्थित है। लोथल का बंदरगाह आयताकार का था। यहाँ से हाथी दांत, शंख, मनके, तांबे के औजार, मिट्टी के बर्तन आदि प्राप्त हुए हैं। यह नगर समुद्र के किनारे स्थित होने के कारण समुद्री व्यापार के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण था। आगे देखते हैं चनहुदड़ो, इसका परिचय देखते हैं। स्थान: राज प्रांत सिंध प्रांत पाकिस्तान में है। नदी सिंधु नदी के किनारे है। सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता का ये स्थल है। काल इसका है 2600 से 1900।
खोज एवं उत्खनन खोज 1931 ईस्वी में होती है। खोजकर्ता एन.जी. मजूमदार हैं। उत्खनन इसका 1935 से 36 ईस्वी में होता है। उत्खननकर्ता अर्नेस्ट मैके हैं। प्रमुख विशेषताएं, यह दुर्ग रहित हड़प्पा नगर था। मनके बनाने का प्रमुख औद्योगिक केंद्र था। शंख, हाथी दांत और तांबे की वस्तुएं बनाई जाती थी। सुव्यवस्थित सड़कें और जल निकासी व्यवस्था थी। यहाँ से अनेक मोहरें और मृदभांड प्राप्त हुए हैं। प्रमुख प्राप्त अवशेष, यहाँ से कौन कौन सी चीजें प्राप्त हुई हैं, तो यहाँ से मनके प्राप्त हुए हैं, मोहरे प्राप्त हुई हैं, मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए हैं, तांबे के औजार प्राप्त हुए हैं, हाथी दांत की वस्तुएं, शंख की वस्तुएं, खिलौने। आर्थिक जीवन, मन का उद्योग सबसे प्रसिद्ध था। इसी से इनकी अर्थव्यवस्था कह सकते हैं कि चलती थी। व्यापार और शिल्पकला का महत्वपूर्ण केंद्र था। स्थानीय तथा दूरस्थ क्षेत्रों से व्यापार के प्रमाण मिलते हैं। के लिए महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। दुर्ग नहीं मिला। मन का निर्माण का प्रमुख केंद्र माना जाता है। खोजकर्ता एन.जी. मजूमदार। उत्खननकर्ता अर्नेस्ट मैके हैं। वर्तमान किस देश में है, तो वर्तमान में ये पाकिस्तान। महत्वपूर्ण एमसीक्यू देख लेते हैं। चनहुदड़ों की खोज किसने की है, तो एन.जी. मजूमदार ने की है। दूसरा है, चनहुदड़ों का उत्खनन किसने किया, अर्नेस्ट मैके। चनहुदड़ों किस लिए प्रसिद्ध है, तो किस लिए प्रसिद्ध है, मनका के लिए प्रसिद्ध है। चनहुदड़ों की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है, तो उत्तर है यहाँ दुर्ग नहीं मिला। चनहुदड़ों वर्तमान में किस देश में स्थित है, तो पाकिस्तान में स्थित है। याद रखने की ट्रिक, चनहुदड़ों चूड़ी और मनकों का शहर, बिना दुर्ग का नगर। तो इसे कह सकते हैं चनहुदड़ों में चूड़ियाँ मिली हैं, मनके यहाँ बनाए जाते थे और बिना दुर्ग का नगर, यहाँ पे कोई भी दुर्ग के साक्ष्य प्राप्त नहीं। बंगा परिचय देखते हैं। स्थान, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में कालीबंगा स्थित है। नदी घग्गर प्राचीन सरस्वती नदी के तट पर है। नाम का अर्थ काली प्लस बंगा, कालीबंगा यानी काली चूड़ियाँ। घोष, अमलानंद घोष। उत्खननकर्ता बीबी लाल एवं बी के थापर के निर्देशन में 1960 से 69 ईस्वी तक खोज हुई। अग्निकुंड, कालीबंगा की सबसे प्रसिद्ध खोज अग्निकुंड है। इन्हें धार्मिक अनुष्ठानों का प्रमाण माना जाता है। दो संस्कृति चरण, पूर्ण हड़प्पा, विकसित हड़प्पा, ये दो संस्कृतियों का चरण माना जाता है, पूर्ण हड़प्पा और विकसित हड़प्पा का। कालीबंगा ऐसा प्रमुख स्थल है जहाँ दोनों संस्कृतियों के प्रमाण मिलते हैं। नगर योजना, दुर्ग और निचला नगर ग्रिड योजना, चौड़ी सड़कें, कच्ची एवं पक्की ईंटों का उपयोग। अन्य प्रमुख प्राप्तियां, मिट्टी के बर्तन यहाँ से मिले हैं, ताम्र उपकरण, मनके, खिलौने, मोहरे, चूड़ियाँ आदि चीजें यहाँ। क्वेश्चन देख लेते हैं। विश्व का सबसे प्राचीनतम जुताई किया हुआ खेत कहाँ से मिलता है, तो कालीबंगा से मिलता है। हड़प्पा सभ्यता में अग्निकुंड किस स्थल से प्राप्त होता है, तो कालीबंगा से। कालीबंगा किस नदी के किनारे स्थित है, तो कालीबंगा सरस्वती घग्गर नदी के किनारे स्थित है। कालीबंगा किस राज्य में स्थित है, तो कालीबंगा कहाँ स्थित है, अभी पढ़ चुके हैं, राजस्थान में स्थित है। कालीबंगा की खोज किसने की थी, अमलानंद घोष ने की थी। स्थान, राखीगढ़ी, हिसार हांसी क्षेत्र या हिसार हरियाणा में ये पड़ता है। नदी घग्गर जिसे हकरा प्राचीन सरस्वती नदी क्षेत्र में स्थित है। खोज 1960 के दशक में पुरातात्विक सर्वेक्षण में पहचान। मुख्य उत्खनन
मुख्य उत्खनन कर्ता कौन है? डॉक्टर अमरेंद्र नाथ एएसआई तथा बाद में प्रोफेसर वसंत शिंदे के नेतृत्व में विभिन्न चरणों में उत्खनन हुआ। राखीगढ़ी भारत का सबसे बड़ा तथा विश्व के सबसे बड़े हड़प्पाई स्थलों में से एक माना जाता है। प्रारंभिक एवं विकसित हड़प्पा संस्कृति। यहाँ पूर्व हड़प्पा तथा विकसित हड़प्पा दोनों चरणों के प्रमाण मिलते हैं। नगर योजना, सुनियोजित सड़कें, पक्की एवं कच्ची ईंटों के मकान यहाँ से मिलते हैं। उन्नत जल निकास व्यवस्था, सुव्यवस्थित नगर योजना में यहाँ से मकान, कंकाल एवं कब्रें मिली हैं, जिनसे हड़प्पाई सभ्यता के अंतिम संस्कार एवं सामाजिक जीवन की जानकारी मिलती है। प्रमुख प्राप्तियां यहाँ से कौन कौन सी चीजें प्राप्त होती हैं? यहाँ से मोहरें प्राप्त हुई, मनके प्राप्त हुई हैं, तांबे की वस्तुएं प्राप्त होती हैं, शंख एवं चूड़ियां प्राप्त होती हैं, मिट्टी के बर्तन, खिलौने, वेदियां के प्रमाण मिलते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पाई स्थल कौन सा है? तो राखीगढ़ी है। राखीगढ़ी किस जिले में किस राज्य में स्थित है? तो राखीगढ़ी हरियाणा में स्थित है। राखीगढ़ी किस नदी क्षेत्र में स्थित है? तो घग्गर, हकरा, सरस्वती नदी के किनारे। राखीगढ़ी से किस प्रकार के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो मानव कंकाल, मोहरे, मनके, तांबे की वस्तुएं, शंख, चूड़ियां। राखीगढ़ी से हड़प्पा संस्कृति के कौन से चरण के प्रमाण मिलते हैं? तो हड़प्पाई एवं विकसित हड़प्पा। तो आगे पढ़ते हैं कोट दीजी। ये हमारा 7वां स्थल है। स्थान सिंध पाकिस्तान में नदी सिंधु नदी के किनारे। खोजकर्ता धुर्रे एवं फजल अहमद खां 1955 से 1957 ईस्वी। प्रमुख साक्ष्य यहाँ से कौन कौन? चित्रित मृदभांड प्राप्त हुए हैं, माता देवी की मूर्तियां प्राप्त होती हैं, मनके और कांसे की अंगूठियां पत्थरों के आगे देखते हैं। ये हमारा 8वां स्थल है बनावली। स्थान हिसार हरियाणा में। ये सरस्वती नदी के किनारे है। खोजकर्ता RS विष्ट, अरविंद सिंह विष्ट। मिट्टी का हल, ये यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि मिट्टी का हल कहाँ से मिलता है? मिट्टी के खिलौने वाला हल कहाँ से मिलता है? तो बनावली से मिलता है। सड़कों पर बैलगाड़ी के पहिए का साक्ष्य, जौ के दाने, धावन पात्र, मोहरें, कसौटी आदि। रोपड़ स्थान रूपनगर पंजाब। नदी सतलज नदी के किनारे है। खोज यज्ञदत्त शर्मा 1955 ईस्वी में करते हैं। मुख्य साक्ष्य मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य यहाँ से मिलता है। इस फिगर में देख सकते हैं। तांबे की कुल्हाड़ी, सेलखड़ी की मोहरें। रंगपुर स्थान कठियावाड़ा गुजरात। नदी भादर या मादर नदी के किनारे है। खोज करता कौन है? SR राव 1954 में। मुख्य साक्ष्य ज्वार, बाजरा और धान की भूसी। 3 सांस्कृतिक अवशेष नालियां, कच्ची ईंटों के दुर्ग। आगे देखते हैं आलमगीरपुर स्थान मेरठ उत्तर प्रदेश में। यह हिंडन नदी के किनारे स्थित है। खोजकर्ता यज्ञदत्त शर्मा। मुख्य साक्ष्य मृदभांडों पर रंगीन चित्रकारी। सूतकांगे डोर। स्थान बलूचिस्तान पाकिस्तान। दास नदी के किनारे है। खोजकर्ता ऑरेंज स्टाइन जॉर्ज डेल्स 1927 एवं 1962 ईस्वी। मुख्य साक्ष्य बेबीलोन से व्यापार का साक्ष्य प्राप्त होता है। यहाँ से बंदरगाह मानव अस्थि, राख से भरा बर्तन। 3 संस्कृतियों के साक्ष्य प्राकृतिक चट्टानों पर स्थित के साक्ष्य प्राप्त। आगे देखते हैं मांडा कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में। यह चिनाब नदी के किनारे है। इसकी खोज किसने की थी? तो जगपति जोशी ने 1982 ईस्वी में।
साँच, चार्ट, ब्लेड, हड्डी से निर्मित बाड़ाग्र मोहरों के साँच मिलते हैं। सूतकाकोह ये पेरिसिन बलूचिस्तान में है। सादी कौर नदी जॉर्ज डेल्स ने 1962 ईस्वी में खोज की। साँच यहाँ से 2 टीले व मृदभांड के साँच मिलते हैं। सुरकोटदा ये कहाँ है? कच्छ, गुजरात में स्थित है। सरस्वती नदी के किनारे है। इसकी खोज जगपति जोशी 1964 ईस्वी में करते हैं। मुख्य साँच घोड़ों की हड्डियां यहाँ से मिलती हैं। कलश, समाधान, तराजू, पलड़ा, चिनाई वाले भवनों के साक्ष्य यहाँ से मिलते हैं। आगे आके देखते हैं, ये रिवीजन के तौर पे हैं जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं अच्छे एग्जामों में। मिट्टी का खिलौना कहाँ से प्राप्त होता है? तो बनावली से प्राप्त होता है। मानव के साथ कुत्ते के साथ रोपड़ से मिलते हैं। बाबिलोनियाई व्यापार मुहर सूत का डोर से मिलती हैं। घोड़ों की हड्डियां तो सुरकोटडा से मिलती हैं। धान की भूसी एवं ज्वार बाजरा कहाँ से मिलते हैं? रंगपुर से मिलते हैं। तो आई होप आप सभी लोगों को ये क्लास पसंद आई होगी और हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें और ये कमेंट में बताएं कि आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। थैंक यू।